नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं? ठीक ठाक। ओके। माई सेल्फ इज प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आई हैव द एक्सपर्ट टीम ऑफ द डॉक्टर्स। हमारे जो तज्ञ डॉक्टर्स है उसके मेरे साथ मार्गदर्शन के द्वारा वो काम करते हैं, तो आप जरूर उसका पेड कंसल्टेशन के लिए लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके हिंदी भाषा में मैं आपको अनेक व्याधि के बारे में आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, ध्यान से सुनिए। ये मेरा कोई पहला वहला वीडियो नहीं है। मेरे करीबन 1600 वीडियोस आर ऑलरेडी देयर। तो इसमें एलोपैथी के द्वारा चर्चा की गई है, आयुर्वेद की इंग्रजी भाषा में भी चर्चा कर चुका हूं। तो आप बोलेंगे सर ये अलग अलग, ये हर एक का कंटेंट अलग अलग है। ध्यान से सुनिए, एक ही भाषा, मतलब ऐसा नहीं है कि सब के सब कंटेंट्स एक ही है। तो इसीलिए एसिडिटी का ऊपर का जो वीडियो है उसकी भी लिंक मैं बीच बीच में आपको देखते रहूंगा, जो अंग्रेजी भाषा में उसकी भी लिंक देते रहूंगा। तो ये सब वीडियोस मिलाकर आपका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश कीजिए और आरोग्य विषयक साक्षर बनने की कोशिश कीजिए। आज का विषय है अम्ल पित्त। आयुर्वेद का जो अम्ल पित्त शब्द है वो अर्वाचीन विज्ञान में एसिडिटी नाम से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा ध्यान से सुनिए कि आयुर्वेद का शब्द और एलोपैथी का शब्द एक के ऊपर एक ऐसा चिपकाने की कोशिश मत कीजिए। ये कंसेप्ट समांतर रहने दीजिए और समांतर उसका सोच अपने मन में आना चाहिए। आयुर्वेद का दृष्टिकोण सिर्फ अभी हम बताएंगे, कोई मॉडर्न की बात नहीं करेंगे, कोई अलग अलग इधर उधर की बात नहीं करेंगे। एसिडिटी एंड आयुर्वेद का मतलब अम्ल पित्त की क्या कैसे बात है, कौन सी दवा है, कौन से कारण है, ये सब हम देखने वाले हैं। कौन से भी विदाही मतलब पूरे शरीर में, ज्यादातर स्टमक में, आमाशय में इरिटेशन पैदा करने वाले पदार्थों को या आंत्रों में इरिटेशन, उत्तेजना, क्षोभित अवस्था, इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले आहार्य पदार्थों को विदाही कहा जाता है। सिंपल स्पाइसी सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो तीखे होते हैं, वो हमेशा विदाही होते हैं। जो ज्यादा फ्राइड होते हैं, तेल में भुने हुए पदार्थ, ज्यादा तेल में बार बार वही तेल, जो स्ट्रीट फूड मिलता है ना, रास्ते के ऊपर मिलने वाले फूड, वो एक ही तेल दिन ब दिन इस्तेमाल करते रहते हैं और उसका विदाही स्वरूप बन जाता है। तो ऐसी विदाही पदार्थों का सिर्फ पदार्थ नहीं, विदाही वक्त भी होता है। जैसे कि एक आदि व्यक्ति काम धंधे से मिडनाइट पर भोजन करती हैं, तो उसका भी स्वरूप विदाही बन जाता है, इरिटेटिंग बन जाता है। तो विदाही कौन सी भी कृति से, विदाही पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ, जो बायो एनर्जीज है, उसमें ज्यादातर पित्त में अम्ल गुण की एसिडिटी अतिवृद्धि हो जाती है, तो उसे अम्ल पित्त रोग कहा जाता है। इसका निदान कारण क्या क्या होते हैं? अति अम्ल पदार्थों का सेवन। उसके साथ क्या हो जाता है, मतलब सिंपल सी चीज है, पिकल्स, रॉ मैंगो पिकल्स, ये हर रोज जो व्यक्ति खाती है उसको तो हो जाएगा ये अम्ल पित्त। अति उष्ण पदार्थों का सेवन, दारूपान, मद्यपान उष्ण है। ज्यादा चाय पीना, ज्यादा कॉफी पीना उष्ण है ना। ये स्मोकिंग करना ये भी उष्ण है। तो अति उष्ण पदार्थों का सेवन करना, मध, शहद, ऐसा लगे लोगों को लगता है कि शहद अच्छा है। तो जो पित्त वाली व्यक्ति है, पित्त प्रकृति प्रधान, उसने ज्यादा शहद खा लिया तो शहद उष्ण होता है। कफ के लिए अच्छा है, पित्त के लिए अच्छा नहीं है। तो ये शहद खाने से भी अम्ल पित्त होता है। अभिसंधि, अभिसंधि का मतलब होता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। जैसे कि साउथ इंडियन जो होते हैं ना, ढोकला होता है, मसाले डोसा, सिंपल सा हमारा दही है, कर्ड, योगुर्ट, ये भी अभिसंधि पदार्थ है जिसके द्वारा पूरे शरीर में स्त्राव निकलते हैं, अभिसंधि। पिष्टान्न, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से भी एसिडिटी होती है। अध्यशन, बार बार खाना। विरुद्ध अशन, इनकॉम्पेटिबल फूड, जैसे कि मिल्क और कौन से भी फ्रूट्स मिलाकर खाना, मिल्क शेक, फ्रूट सैलेड, ये आयुर्वेद के हिसाब में बनता नहीं है, ये विरुद्धाशन है। उसका क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी आ जाती है। लगातार महीनों महीने, सालों साल सेवन करने के बाद उसके इफेक्ट्स आ जाते हैं। ऐसा आज कुछ महीने शिकरण खा लिया, बनाना और दूध, केला और दूध मिलाकर, तो तुरंत दूसरे दिन मुझे तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। जब लगातार खाते रहेंगे तो ये तकलीफ बढ़ने वाली है। विदाही अन्नपान, अजीर्ण की अवस्था में भी भोजन करना, पुराना पचने के बजाय खाते रहना, इससे एसिडिटी बढ़ती है। एक पहले ही मैं बता देता हूं आपको,
एसिडिटी के मेरे हिसाब से हर एक वीडियो में मैंने बताया है, साम पित्त और निराम पित्त, ये शब्द पूरे लिखते रहिए। साम पित्त निराम पित्त, डॉक्टर ने एसिडिटी के बारे में बताया है। साम पित्त निराम पित्त, साम का पित्त का मतलब है एसिडिटी है, फिर उसके साथ इनडाइजेशन है, उसके साथ अजीर्ण है, उसके साथ अग्निमांद्य है, उसके साथ गैस की तकरार है, उसके साथ कब्ज की शिकायत है, तो वो बोलेंगे साम पित्त। एसिडिटी है, जलन है, हाँ, वाटर ब्लास्ट, उल्टी जैसा लगता है, जलन होती है सीने में, फिलहाल उसके साथ अग्निमांद्य नहीं है, उसके साथ कोई गैस नहीं है, कोई कब्ज की शिकायत नहीं है, तो उसको बोलेंगे निराम पित्त। तो ये फर्क आपको हमेशा ध्यान में रखकर मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके अम्ल पित्त हो जाने से पहले तो क्या हो जाएगा, अन्न पचने में दिक्कत आ जाएगी। उसके साथ क्या हो जाएगा, तिक्त, कड़वे रस का और सावर ऐसे इरेक्टेशन, डकार आने लगेगा। हृदय और कंठ की जो एरिया है उसमें, सीने में दर्द या दाह बन जाएगा। कुक्षि, शूल तथा अंगों में, पूरे शरीर में शक्ति का ह्रास होना, क्योंकि पित्त बढ़ गया है। तो पित्त तो डीजनरेशन करवाना है, बिना श्रम के ही थकान आना, जिसको आयुर्वेद में क्लम बताया है। मिचली आना तथा आंत्र कूजन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगी, अरुचि, खाने में रुचि नहीं रहेगी और आधमान हो जाएगा। तो इसके लिए सब तकरारी के लिए हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, कौन सी रस, रस का शब्द का अर्थ है जहां जिस औषधि में पारा और गंधक का इस्तेमाल किया है, ज्यादातर पारा का, पारद, मर्क्यूरी, तो उनको रसकल्प बोला जाता है। ये रसकल्प एक्शन में बहुत फास्ट होते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। तो लीला विलास रस, सूत शेखर रस साम पित्त के लिए, निराम पित्त के लिए नहीं। सूत शेखर, अम्ल पित्तांतक रस, कामधेनु रस, और भस्म ले लिया तो शंख भस्म, शुक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म, ये तीनों भस्म साम पित्त में ज्यादा काम करेंगे और मुक्ता पिष्टि और प्रवाल पिष्टि निराम पित्त में काम करेगी। चूर्ण के अविपत्तिकर चूर्ण, हमारे शरीर की जो पूरी उष्णता है वो निकाल देने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है विरेचन चिकित्सा आयुर्वेद की। हाँ, टट्टी साफ रहनी चाहिए। जिन व्यक्ति को कब्ज है, जिन व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, उनकी एसिडिटी कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको कब्ज नहीं होना चाहिए, उसके लिए अभिपत्ति का चूर्ण अच्छा है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो द्राक्षादि चूर्ण दे सकते हैं। जहां अल्सर है पेट में तो मधुयष्टि, मुलेठी का चूर्ण दे सकते हैं। जब लीवर खराब है, साम पित्त है, तो भृंगराज चूर्ण दे सकते हैं। जब टट्टी को साफ नहीं हो रही है तो त्रिफला चूर्ण रसायन है, बेहतरीन है ओल्ड पीपल के लिए। आंवला चूर्ण भी रसायन है। अभी हमें टैबलेट इस्तेमाल करनी है, तो टैबलेट के लिए मेरे पास बृहद क्षुधावटी और द्राक्षादिवटी हमारी पास मौजूद है। जबकि हमारे पास कुछ अवलेह भी मौजूद है। अवलेह का मतलब होता है जैम। तो ये ज्यादातर यहाँ पर देखिए अभयादि अवलेह और कुष्मांड, कुष्मांड अवलेह जो है ना, ये बेहतरीन निराम पित्त के लिए बहुत बढ़िया द्रव्य है। आगे की आगे की पेज पर मैं चलता हूँ। यहाँ घृत लिखा है, घृत, मेडिकेटेड घी, शतावरी घृत, नारायण घृत, पटोल शुंठी घृत, ये सामपित्त के लिए है। पिप्पली घृत सामपित्त, द्राक्षादि घृत निराम पित्त। आश्वारिष्ट में अभयारिष्ट दोनों के लिए काम आता है। अभयारिष्ट के लिए टट्टी साफ हो जाती है, हरित की हिरड़ा, उसके लिए उसके साथ कुछ क्वाथ डिकॉक्शन, काढ़ा बोलते हैं ना, कुटकी क्वाथ लीवर के लिए बेस्ट। चिरायता क्वाथ, जहां आपको लगता है कि शरीर में उष्णता के कारण फीवर जैसा, बुखार जैसा महसूस होता है, तो चिरायता काम करेगी। पटोल, ये जो भी कड़वा रस है, वो भी पित्त का जो सामता है वो कम करने में मदद करेगी। भूनिम्बादि क्वाथ, ये हिपेटाइटिस के लिए काम करेगी। चित्रकादि क्वाथ, जब कफ, साम कफ ज्यादा है, कफ प्रकृति है, अग्निमांद्य है, तो चित्रकादि क्वाथ दे दीजिए आप। गुड़िचादि क्वाथ, ये दोनों के लिए काम करेगी, साम पित्त और निराम पित्त के लिए। और यवादि क्वाथ, ऐसे तरीके से हम क्वाथ का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, पटोलादि क्वाथ। थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके सामने मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बता देना चाहता हूं कि कौन सी तरह से हम डॉक्टर्स लोग, ये डॉक्टर्स लोगों के लिए ज्यादातर है। पहले एक प्रिस्क्रिप्शन है कि लीला विलास रस टैबलेट है 125 मिलीग्राम, त्रिफला मंडूर 250 मिलीग्राम, मुक्ता शक्ति पिष्टि 125 मिलीग्राम, ये तीनों एक एक गोली लेकर दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम को, त्रिफला क्वाथ के साथ दे सकते हैं। ये बाजार में त्रिफला क्वाथ भी अभी मिल जाता है। रात को सोते समय या दिन में 2 बार अभिपत्तिकर चूर्ण की द्वारा शरीर की उष्णता, लैक्सेटिव, अभिपत्तिकर चूर्ण से टट्टी अच्छी हो जाती है। कुष्मांड का वलेह द्वारा हमारे शरीर की बढ़ी हुई उष्णता और जो वीकनेस है,
पूरी ताकत कम हो जाती है, उसके लिए कुष्मांडे इज लाइक ए न्यूट्रिशियस है, या आहार्य पदार्थ है, फूड सप्लीमेंट है। आगे चलकर एक दूसरा प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने रखता हूं मैं। अविपत्ति कर चूर्ण 1 ग्राम ले लीजिए, सौभाग्य शुद्धि पाक 1 ग्राम, दिन में 2 दफा भोजनोत्तर, सुबह लंच और आफ्टर डिनर के बाद ये ले सकते हैं। साम पित्त है तो सूत शेखर रस 1 गोली, लीला विलास रस की 1 गोली, प्रातः शाम ये आंवला जो है उसका मुरब्बा बनाकर ये आप ले सकते हैं। आगे चलकर और एक प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, ये अम्ल पित्त के लिए सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, लीला विला ये तो हो गया। अभी लीला विलास रस 500 मिलीग्राम, डबल टैबलेट लेनी है आपको। आंवला का चूर्ण 1 ग्राम, और दिन में 2 दफा ये आप मधु के साथ दे सकते हैं। मेरे शायद अगले पेज पर चला जाता। पटोलादि क्वाथ दे सकते हैं प्रातः मधु मिलाकर, लिटिल बिट शहद, सामपित्त के लिए। नारी खेल खंड, ये जो पूरा उष्णता बढ़ जाती है, कोकोनट है ये 20 ग्राम। अविपत्ति कर चूर्ण टट्टी साफ होने के लिए, उष्णता निकालने के लिए 3 ग्राम दे सकते हैं। दिन में 2 बार ये मधु के साथ आपको देना है। जब भी आपको एसिडिटी की तकरार है, पित्त बढ़ने की शिकायत है, अम्ल पित्त की शिकायत है, तो सभी प्रकार के नए अन्न, हाँ, इसको बचना चाहिए। पित्त प्रकोपक आहार विहार आपको टालना चाहिए। हाँ, ज्यादा तेज तीखी, इसको बोलते हैं ना कटु, अम्ल और लवण रस आयुर्वेद के हिसाब से। कटु का मतलब तीखा रस, अम्ल का मतलब सावर, और ज्यादा सॉल्टी नहीं खाना चाहिए। उष्ण तीक्ष्ण गुण के पदार्थ, इरिटेटिंग फूड नहीं खाने चाहिए। रात को जागना नहीं चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करना होगा आपको। मेंटली स्वास्थ्य रखने के लिए, क्रोध, हॉट टेम्पर है तो कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको योगा का सहायता लेनी पड़ेगी, शीतली प्राणायाम करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। हाँ, उड़द, कुल्थी ये बंद करना पड़ेगा, परहेज रखना पड़ेगा। सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना। अधारणीय भी, कभी की टट्टी की इच्छा हो गई, यूरिन की, पेशाब की इच्छा हो गई, तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको कभी भी रोकना नहीं। भूख लगना, रात को नींद आना, प्यास लगना, यूरिनेशन, डिफिकेशन, ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये जब बार बार रोकने की आदत होती है तो उसके द्वारा भी आयुर्वेद के हिसाब से एसिडिटी बढ़ जाएगी। नमकीन ज्यादा खाना, कांजी, खटवे, कड़वे पदार्थ, कड़वे रस प्रधान पदार्थ, देर में पचने वाले पदार्थ, ये कभी भी मत लेना। दही, ये सब अपथ्य आपके लिए, परहेज रखना की बहुत जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के द्वारा अम्ल पित्त, एसिडिटी, इसके ऊपर आयुर्वेद की चर्चा अभी यहाँ तो मतलब क्लोज कर देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। ऐसी ये लगातार कुछ एक 7-8 वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, तो ये बार बार देखते रहिए, क्योंकि हिंदी भाषा में सब आपको आसानी से ये सब चीजें समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।